प्रभास को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आए हुए 22 ईयर्स 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से बीएचटी रिव्यू की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब गाइस यहाँ पे आप सब कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, आपने प्रभास की सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी। अगर मैं बताऊं तो मैंने प्रभास को देखा था बाहुबली से, बाहुबली पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर उसके बाद मैंने पुरानी मूवीज देखी, बिल्ला भी देखी एंड सो ऑन। लेकिन मैंने जो प्रभास की फर्स्ट मूवी देखी थी वो थी बाहुबली। आपने पहली मूवी कौन सी देखी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। खैर, प्रभास को भाई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 22 ईयर्स कंप्लीट हो चुके, तो इसी मौके पर अभी प्रभास की जितनी भी मूवीज हैं, दी राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, कल्कि एंड सालार का पार्ट 2, इन पांचों की मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देने वाला हूं। और बिलीव मी, एक से बढ़कर एक अपडेट है, एक ही वीडियो में इन पांचों की अपडेट्स आपको मिल जाएगी, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो स्टार्ट करेंगे दी राजा साहब से। दी राजा साहब की बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, एक दो दिन से वायरल हो रही है, मैं कंफर्म करा रहा था तो कहीं ना कहीं भाई साहब ऑलमोस्ट कंफर्म होती दिख भी रही है। न्यूज इज पर दी राजा साहब के गाइस जो मेकर्स हैं, डायरेक्टर मारुति वगैरह, वो अभी प्लान कर रही हैं कि जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हो, यानी कि 1 जनवरी 2025, तो वो दी राजा साहब को लेकर कुछ कंटेंट रिलीज करे। अब गाइस जो न्यूज आ रही है वो तो ग्लिम्स की है कि वो मेकर्स जो है वो कोई ग्लिम्स रिलीज करने वाले हैं कि हैप्पी न्यू ईयर भी होगा, नया साल भी होगा, और नए साल की शुरुआत के मतलब पहले ही दिन में हम ना सरप्राइज देंगे अपने जो प्रभास के फैंस हैं उनको। तो गाइस अगर ऐसा हुआ तो मैं बोलूंगा मजा आ जाएगा। मजा इस वजह से कि साल के स्टार्ट के पहले दिन में ही दी राजा साहब का ग्लिम्स, मतलब कि तबाही होने वाली है। और वैसे भी गाइस अगर आप देखो तो 1 जनवरी के बाद जनवरी पूरा लगाओ, फरवरी, मार्च और 10 अप्रैल, यानी कि लगभग भाई साहब आप बोलोगे कि 4 महीने से भी कम का टाइम बचेगा। तो मुझे लगता है कि तब ग्लिम्स का आना बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल 100% गाइस परफेक्ट होगा। तो ये मेकर्स अभी प्लान कर रहे हैं। प्लान मतलब ये है कि 1 जनवरी को ये कंटेंट तो रिलीज करेंगे, ये कंफर्म है, लेकिन अब वो कंटेंट ग्लिम्स हो सकता है, कोई गाना फर्स्ट सिंगल भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, क्या पता। जब तब अगर कुछ समझ में ना आए तो एक पोस्टर जरूर है, यानी कि दी राजा साहब का ऑफिशियल कंटेंट 1 जनवरी 2025 को हमें जरूर देखने को मिलने वाला है। तो ये थी दी राजा साहब की पहली अपडेट। उसके बाद गाइज मेरे पास यहां पर अपडेट है फौजी फिल्म की। आपको मैं गाइज यहां पे बताता चलूं, आपको पता है कि फौजी फिल्म में प्रभास के साथ जो लेडी एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाली है वो है ईमान, जिनका फर्स्ट डेब्यू है, यानी कि ये इनकी फर्स्ट प्रभास के साथ फिल्म है। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई न्यू एक्टर प्रभास के साथ भाई साहब पहली फिल्म में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट, इनसाइड रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि प्रभास एंड ईमान की जो फिल्म के अंदर केमिस्ट्री होने वाली है वो बहुत बेस्ट है, यानी कि मेकर्स ने ईमान से जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई थी ना, क्योंकि गाइस देखो डायरेक्टर हन्नू राघवापुड़ी वो नो डाउट ऐसी मूवीज के लिए जाने जाते हैं या नहीं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो रोमांटिक गाइस कहानी के लिए जाने जाते हैं। लास्ट फिल्म उनकी आप लोग देख लें तो मुझे लगता है कि उनको अच्छे से पता होगा। तो इनसाइड रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि ईमान एंड प्रभास की गाइस जो ये पे फिल्म के अंदर केमिस्ट्री होने वाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जो स्पेकुलेशंस थी कि ईमान नहीं कर पाएगी, वो तो डांसर है, एक्टर नहीं है, प्रभास बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो वो कंफ्यूज हो जाएगी, ऐसी बहुत सी बातें थी। लेकिन नाउ इनसाइड रिपोर्ट्स जो है वो बड़ी तगड़ी है कि दोनों की केमिस्ट्री तगड़ी जा रही है। और वैसे भी अगर आप देखो तो जब फौजी फिल्म की पूजा सेरेमनी थी तो उसमें जब ईमान और प्रभास दोनों साथ खड़े थे यार बहुत अच्छे लग रहे थे, लिटरली मतलब बहुत एक यूनिक जोड़ी लग रही थी। तो मैं होप करता हूं कि भाई मजा आ जाए। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो फौजी को लेकर रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, अच्छी बात है। अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि है कल्कि को लेकर। कल्कि को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। अपडेट सुनो, इंडियन ब्लॉकबस्टर कल्कि 2898 AD इज ऑल सेट टू रिलीजिंग
इन जापान। कब रिलीज हो रही है? 3 जनवरी 2025 को। बिल्कुल ही पास है, दूर नहीं है। 3 जनवरी 2025 को भाई जापान के अंदर कल्कि 2899 एटीडी रिलीज हो रही है। मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूर ट्रैक भी करूंगा, आपको बताऊंगा। ऑल्दो आपको पता है जापान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। रीजन, जापान में अभी तक जो सबसे बिगेस्ट फिल्म रही है इंडियन, वो है RRR। 125 करोड़ भाई, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि कल्कि भी कुछ करेगी, क्योंकि गाइस देखो, कल्कि का जो मेन कंटेंट है ना, वो नो डाउट ओवरसीज ऑडियंस को बहुत बहुत पसंद है। वीएफएक्स टाइप, ये फ्यूचर पास्ट वाले सीन, तो ये मतलब उनके टाइप की है। तो मुझे लगता है जापान में ये तबाही मचा सकती है। नेक्स्ट अपडेट है कल्कि को लेकर मेरा, और सॉरी कल्कि को बता दी, स्पिरिट को लेकर मेरा भाई। स्पिरिट को लेकर एक अपडेट अच्छी नहीं है। अब डोंट वरी, कोई इतनी भी बुरी अपडेट नहीं है। अपडेट है शूटिंग को लेकर। आपको पता है रिसेंट भूषण कुमार ने स्टेटमेंट दी थी कि दिसंबर तक भाई स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अभी संक्रांति यानी कि जनवरी 2025 उसके मिड तक आप बोल सकते हो, या उसके एंड तक स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होगी। देखो गाइस, फर्क नहीं पड़ता कि अभी दिसंबर में स्टार्ट हो या जनवरी में हो, फर्क इससे पड़ता है कि शूटिंग डिले ना हो। शूटिंग इन्हीं टाइम पे अगर स्टार्ट हो जाए ना, मैं बोलता हूं जनवरी छोड़कर फरवरी में भी स्टार्ट हो जाए, कोई मसला नहीं है। वो प्रॉब्लम्स होती हैं तब कि नहीं यार, फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग स्टार्ट नहीं हो रही, सेकंड क्वार्टर में शूटिंग स्टार्ट होगी, यानी कि फिर मिड में, फिर एंड, तो ये बहुत मूवीज डिले हो जाती है। अगर मान लो स्पिरिट की शूटिंग जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाती है ना, इजीली फिल्म 2026 के मिड तक या आखिर तक हमें आती दिखाई देगी, बिल्कुल 100% दिखाई देगी। इसके बाद गाइस जो मेरे पास न्यूज़ है वो ये है, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं हर्षवर्धन, संदीप रेड्डी वांगा ने उनको काम लगा दिया है प्रभास के एंट्री सीक्वेंस पर। क्योंकि मैंने कल आपको न्यूज़ दी थी कि भाई प्रभास की 3 लुक्स होने वाली हैं या 3 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। अब ये चीज़ ज़्यादा आइडिया नहीं है स्पिरिट के अंदर। अगर तो 3 लुक्स हैं तो मुझे पता है संदीप रेड्डी वांगा हर कैरेक्टर का अलग से भाई एक बीजीएम ना, मतलब लेवल का एंट्री सीक्वेंस डिजाइन करेगा। तो फिलहाल जैसे गाइस अगर मैं लास्ट मूवी की बात करूं, एनिमल में जो लास्ट एनिमल पार्क यानी कि क्या नाम था, एक तो अजीज का एंट्री सीक्वेंस आप देख लो, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। तो भाई उसके अलावा रणविजय का देख लो, उनका एक अलग ही बैकग्राउंड म्यूजिक था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा तो प्रभास को भाई साहब शो कराएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत एडवांस लेवल का सीन होगा। लेकिन न्यूज़ ये है कि हर्षवर्धन को संदीप रेड्डी वांगा ने काम लगा दिया है। काम पे लगा दिया, और वो काम ये है कि कहीं ना मतलब कि जो प्रभास का एंट्री सीक्वेंस होगा उसका बीजीएम जो है उन्होंने रेडी करना है। ये अपडेट देने में मैं कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, ये क्या हो रहा है। खैर चलता है, इतना तो भाई साहब होता है। लास्ट अपडेट है मेरे पास सालार 2 की। न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है सालार 2 की। न्यूज यह है कि फर्स्ट स्केड्यूल सालार 2 का कंप्लीट हो गया था, चाइल्डहुड वाला। नाउ सेकंड स्केड्यूल बहुत जल्द फ्लोर्स पर जाने वाला है। भाई ये जो न्यूज है ना, ये कंफ्यूज कर रही है यार। सेकंड स्केड्यूल फ्लोर्स पर जाने वाला है बहुत जल्द। और एक और सोर्स तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन श्रुति हसन आपको पता है सालार 2 में भी होने वाली है। कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू दे रही थी किसी मूवी को लेकर या पॉडकास्ट में थी, उन्होंने बताया कि सालार 2 की शूटिंग जल्द स्टार्ट होने वाली है। मजा आने वाला है मेरा भाई। तो गाइस प्रभास की 5 अपकमिंग मूवीज की अपडेट मैंने आपको एक ही वीडियो में दी थी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब वीडियो आपके लिए स्पेशल जरूर रही। अगर तो स्पेशल रही है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।